सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। ए सीमेंट कंपनी earn ए प्रॉफिट एट ₹8। ठीक है, कहते हैं कि एक सीमेंट की कंपनी है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए? ₹8 पर बैग। यानी अगर उसने सीमेंट का एक बैग बेचा है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? उस पर ₹8 का हो रहा है। ठीक है, वो व्हाइट सीमेंट। अब देखो बेटा, सीमेंट भी ना दो तरह की होती है, सबने देखी होगी। एक व्हाइट सीमेंट होती है और एक होती है ग्रे, ब्लैक वाली सीमेंट, जिसमें सब समझते हैं। तो कहते हैं अगर व्हाइट सीमेंट अगर एक कट्टा यानी एक बैग अगर उन्होंने बेचा है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है उसको सोल्ड, एंड ए लॉस ऑफ ₹, पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और कहते हैं कि अगर उसने एक बैग ग्रे सीमेंट का बेचा है तो उसको कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 5 का। ध्यान से समझना क्वेश्चन। व्हाइट सीमेंट का अगर एक बैग को बेचते हैं तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ₹8। कितना प्रॉफिट हो रहा है? ₹8। और ग्रे कलर की अगर सीमेंट का एक बैग को अगर वो बेच रहा है दुकानदार, तो वो कितने का उसको लॉस हो रहा है? ₹5 का लॉस हो रहा है। यानी ग्रे सीमेंट पे लॉस हो रहा है और व्हाइट सीमेंट पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। पहली बात, अब इसी के बेस पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रखा है? द कंपनी सेल्स 3000 बैग। कि कहते कंपनी ने 3000 बैग बेचे ऑफ व्हाइट सीमेंट। कौन सी सीमेंट की बेची है 3000 बैग? व्हाइट सीमेंट के, जिसपे प्रॉफिट हो रहा था हमें। एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे, और ग्रे सीमेंट के कितने बैग बेचे इन्होंने? 5000, जिसपे उन्हें लॉस हो रहा था। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट एंड लॉस? तो बताओ उनको उस महीने में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब आप सोचोगे भाई अब हमें कैसे पता चलेगा? एक बैग की अगर 5 कीमत पे तो लॉस हो रहा है और व्हाइट सीमेंट पे एक बैग पे ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो उन लोगों ने ये, अब देखो भाई, मकान मालिक एक है, कंपनी एक है, ठीक है। तो अब उसने देखो उसके एक बैग पे तो फायदा भी हो रहा है और दूसरे पे नुकसान भी हो रहा है, लेकिन हमें टोटल तो नहीं पता ना कि उसको भाई ओवरऑल कितना बेनिफिट हुआ है, ओवरऑल उसको कितना लॉस हुआ है। तो वो अब हमने फाइंड करना है। क्लियर? तो सोल्यूशन देखो, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, यानी एक बैग पे सीमेंट को कितना प्रॉफिट हो रहा था? ₹8 हो रहा था ना। और लॉस ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस हो रहा है? ₹5। ये रुपीज का सिंबल है, इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब निकालना क्या है हमने? प्रॉफिट ऑफ सेलिंग 3000 बैग। देखो, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आप एक चॉकलेट ₹2 में आती है तो 10 चॉकलेट कितने रुपए में आएगी? तो आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ₹20 की, ऐसे पता चला ना। तो अगर एक बैग पे ₹8 का हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो 3000 बैग पे कितना होगा? तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3000 बैग उन्होंने सोल्ड किए हैं, इंटू ₹8 का उनको प्रॉफिट हो रहा था। तो 3000 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 24,000, यानी ₹24,000। यानी उसको जो 3000 के उसने बैग बेचे हैं और हर बैग ₹8 का बिका है, तो उस मकान में जो दुकान का मालिक है उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? ₹24,000 का। ठीक है, अब उन्होंने पूछा था लॉस भी निकालो, तो अब हम लॉस निकालेंगे। लॉस ऑफ सेलिंग 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, यानी ग्रे सीमेंट उसने कितने सोल्ड किए हैं? 5000, और उसके ऊपर कितने रुपए का उसको लॉस हो रहा था? 5 का। तो 5000 पे कितने का होगा, है ना। तो 5000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25,000। यानी देखो, व्हाइट सीमेंट उसने बेची तो उसको फायदा हुआ 24,000 का। ग्रे सीमेंट उसने बेची 5000 कट्टे बेचे, उसको लॉस हुआ 25,000 का। ठीक है, क्योंकि ग्रे सीमेंट के कट्टे ज्यादा बिके हैं, बैग ज्यादा बिके हैं, तो जाहिर सी बात है नुकसान तो ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, टोटल लॉस ऑफ सेलिंग ग्रे सीमेंट बैग। ठीक है, कि हमें टोटल लॉस निकालना है ग्रे सीमेंट के ऊपर कि हमें कितना हुआ। तो इसमें यह क्या होता है कि लॉस माइनस प्रॉफिट। अभी भाई एक कॉमन सी चीज है, बड़े में से ही तो छोटा माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो लॉस हमारा बड़ा है तो हम पहले बड़ा लिखा, माइनस में प्रॉफिट। लॉस हुआ था हमें 25,000 का, माइनस, और प्रॉफिट हुआ था 24,000 का, 24,000 का। तो 25 में से 24 को अगर हम माइनस करेंगे तो उसको लॉस कितना हुआ है? ₹1,000 का। ठीक है, जैसे दुकानदार है पूरे महीने अपनी चीजें बेचेगा और लास्ट में वो दिखता है कि भी मुझे कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। जो बेकार चीजें थी उसके ऊपर इतना लॉस हुआ और उस जो अच्छी चीजें थी उन पे इतना प्रॉफिट हुआ। सारा काट कूट के उसको कितने रुपए का हुआ है?
1000 रुपए का नुकसान हो गया। आई बात फिर समझ में। अब इसी का ही बी पार्ट है, 2 पार्ट मैंने बताए थे ना इसके, तो एक फर्स्ट हमारा हो चुका है, इसका सेकंड पार्ट देखो। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और नो। कहते हैं, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था लॉस बताओ, प्रॉफिट बताओ और फिर बताओ कि उसको कितना लॉस हुआ, है ना। अब ये कहता है कि हमें व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट, कि वाइट सीमेंट के कितने बैग्स बिके कि उसको पे ऊपर ना तो हमें लॉस हो रहा है और ना ही हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये बता रहा है। कहता है कि अब उसने फर्स्ट में ये बताया था 3000 तो बिक गई व्हाइट सीमेंट के, 5000 बिक गए ग्रे सीमेंट के। सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि कुछ बैग ऐसे रह गए वहां पे कि उसके ऊपर ना तो उसको प्रॉफिट हुआ दुकानदार को, ना ही उसको लॉस हुआ। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग्स। ठीक है, ये कहता है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि ग्रे बैग 6400 बैग बिके हैं, तो अब ये बताओ कि कितने बैगों के ऊपर उसको ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही उसको लॉस हुआ। स्टेटमेंट आई समझ में। ये कहता है कि आप ये बताओ कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें प्रॉफिट भी निकल गया, लॉस भी निकल गया ना। अब सेकंड में ये कहता है कि कुछ वहां बैग ऐसे बच गए हैं कि जिनके ऊपर दुकानदार को ना तो बेनिफिट हो रहा है और ना ही उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, और फिर कहते हैं कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि ग्रे बैग 6400 हमने सोल्ड किए थे, तो बताओ अब वहां पे कितने ऐसे बैग बचे कि उसको ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। ठीक है, तो देखो लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट बी एक्स। अब ये देखो इन्होंने बोला था यहाँ पे व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, कि व्हाइट सीमेंट बैग के नंबर्स बताओ। अब हमें नंबर नहीं पता तो भाई हम क्या करेंगे, नहीं पता ना कितने बैग्स बिके सेकंड पार्ट में, तो हम क्या करेंगे व्हाइट नंबर्स को हम मान लेंगे, बैग्स को एक्स, इसको हमने खुद ने नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो 6400 ग्रे कट्टे उन्होंने बेचे, ग्रे बैग्स बेचे, उसके ऊपर लॉस उनको कितना आ रहा था फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से 5 रुपए का। तो 6400 बैग बेचने पे कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ इनटू। अब ये वाला क्या था, व्हाइट सीमेंट एक्स मान लिया ना हमने ऊपर वाली स्लाइड में कि व्हाइट सीमेंट एक्स है, तो एक्स मान लिया। व्हाइट सीमेंट के ऊपर उसका प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए का, हो रहा था ना। स्टेटमेंट आ गई समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये पूरा सोल्व कैसे करेंगे कि हमने एक्स को ले लिया इधर, ठीक है, इक्वल टू 5। अब ये वाली जो स्टेटमेंट थी हम इसको लेंगे इस साइड, ठीक है, इक्वल टू के इस साइड 5 इंटू 6400 और यहाँ पे बच गया तो 8 इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में ये इधर जाए तो ये डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, अब इसको काटो, 8 1 जा 8, 8 8 जा कितने होते हैं 6400, तो यहाँ पे 800 आया। 800 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4000 आता है। तो यानी उसको कितने 4000 बैग ऐसे हैं कि दुकानदार को ना तो उस पर प्रॉफिट हुआ है और ना ही उसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो ही मस्ट सेल 4000 व्हाइट सीमेंट बैग्स टू हैव नाइदर प्रॉफिट और नॉर सेल। यानी 4000 व्हाइट कट्टे ऐसे हैं कि जिनमें ना तो दुकानदार को प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। Replace the blank with an integer to make it is a true statement। कहते हैं कि हमने इस ब्लैंक के अंदर ऐसे इंटीजर बनने हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अब देखो भाई ये क्या है माइनस के 3, फिर है मल्टीप्लाई, फिर उन्होंने फिलिंदी ब्लैंक्स दे दिया, फिर दे दिया 27 इक्वल टू में। यानी -3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 27 आ जाए। अब देखो भाई 3 की टेबल सबको आती है, तो 3 9 जा कितने होते हैं 27 होते हैं ना। लेकिन अब ये देखो माइनस के 3 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा यहाँ पे माइनस आना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी माइनस के 9 ले लूंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर दोनों माइनस मिलके क्या हो जाते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं।